स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और स्वागत करते हैं आप सभी का। और सबसे पहले हमारे जो इस चैनल पे जो आपको दिखाया जाएगा जो आपका जो 11th क्लास का जो इंग्लिश का पेपर है सेकंड शिफ्ट का, वो किस तरीके का आया था मिड टर्म एग्ज़ाम। तो आपके कितने आंसर सही होंगे वो चेक कर लेते हैं हम, है ना। 80 नंबर का है हमारा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें आप सभी। सबसे पहले बेटा हमारा रीडिंग स्किल्स वाले पार्ट आए थे 10 नंबर का, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया, प्रेजेंट इन द बिहार। और आपको पता है ये वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर भी माना जाता है और इसे काफ़ी समय पहले बनाया गया था, जिसके अंदर बुद्ध की शिक्षा दी जाती थी 700 ईयर्स अगो के बारे में। ये इसका एक टॉपिक बहुत ही ईजी दिया गया, आपका तो बहुत अच्छा है। तो चलिए इसके बारे में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले दिया गया है व्हाट मेड द नालंदा यूनिवर्सिटी सिम्बोलाइज द इंटेलेक्चुअल एक्सलेंस इन एंशिएंट इंडिया, फोकस ऑफ द थियोलॉजिकल फिलोलॉजिकल एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, आर्किटेक्चरल लेआउट, ठीक है, आर्किटेक्चरल लेआउट और इसके अन्य भी कारण हो सकते हैं हमारे, ठीक है। दूसरा है हमारा व्हाट वाज द वन ऑफ द सब्जेक्ट दैट आर द नालंदा यूनिवर्सिटी, किसके बारे में, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा है, सी ऑप्शन आपका। विच वर्ड इज द पैरा इज द वन सिनोनिम्स ऑफ द एक्सपेंसिव, रेसिडेंटियल का, ये रेसिडेंटियल का डाल दीजिएगा। विच वर्ड इज द थर्ड इज द अपोजिट ऑफ द अनफेयरेबल, इंटेलेक्चुअल में। फ्रॉम विच रीजन ऑफ द डिड द स्कॉलर कम फ्रॉम द स्टडी एट नालंदा यूनिवर्सिटी, अलग अलग जगह से, तो भाई आपको थाईलैंड से, सिंगापुर से, मलेशिया से। हाउ आर द मनुस्क्रिप्ट धर्म गण कैटेगरीज, व्हाट रोल डिड द धर्म गणना प्ले इन द नाना, भाई नालंदा के अंदर जो धर्मगणना का क्या रोल था, बहुत ही ये आप देखोगे धर्मगणना का, धर्मगंजा इज अ सेट द हैव टू कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इफ नॉट हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मनुस्क्रिप्ट उन्होंने लिखे और उसके अंदर वो रखे थे उन्होंने ही धर्मगंजा का, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पैसेज। और दूसरा हमारा आता है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड द आंसर द क्वेश्चंस, आपको उसके अकॉर्डिंग देना है। ये डाटा के अकॉर्डिंग दिया गया, डाटा के अकॉर्डिंग आपका अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसके अकॉर्डिंग करना है। तो देखिए विच प्रोडक्ट हैड द हाइएस्ट सेल इन 2003, तो भाई 2003 के अंदर सबसे ज़्यादा सेल किसका हुआ है, तो भाई आप सीधा बता सकते हो रिजॉर्बल वाटर बोतल, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बिकी है। अब आते हैं इसी के अंदर इन विच क्वार्टर डिड द ऑर्गेनिक कॉटन बैग्स, तो ये इसको देख के करना बहुत ही ईजी है। और थर्ड पैसेज भी हमारा यही दिया 8 नंबर का, टोटल 16 और आपके 26 नंबर तो आपके ऐसे ही कवर अप हो जाते हैं। उसके बाद दिया है ग्रामर का, अगर हमें अंदर करना है द गर्ल्स डैश आर द फ्रॉम द सेम हाउस हु आर द वेयरिंग द सेम ड्रेस, विच आर द वेयरिंग द सेम ड्रेस, वेट आर द गर्ल्स हु आर वेयरिंग द सेम ड्रेस, ये आ जाएगा हमारा। आई नो डैश, तो क्या आ जाएगा हमारा, आई नो दैट टमोरो इज़ हॉलीडे, मुझे पता है टमोरो इज़, ठीक है। सो फिर इसके बाद आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज के अंदर बुक हैबिटेट रीडिंग एंड द एंगेजिंग गुड क्वालिटी ऑफ बुक्स एनरिचिंग, ठीक है। तो ये हमारे और भी हैं। क्रिएटिव राइटिंग के अंदर सबसे पहला हमारा आता है शांत, ये यू आर द हरी और हरिता ऑफ द 12th शांति विहार दिल्ली, यू वांट टू सेल योर द फ्लैट, अगर आपको बेचना था उसके लिए आपको कहना है ड्राफ्ट द सुटेबल एडवर्टीजमेंट बनाना है, हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश करना है, 50 वर्ड होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, बहुत ही ईजी। यू आर द मुदित एंड द मूना, आपको पोस्टर डिज़ाइन करना है, पोस्टर डिज़ाइन बहुत ही ईजी होता है। आपको किस पे बनाना है, पोस्टर ऑफ योर स्कूल फैटी इन द अबाउट द 50 टू इन्वेंट द नेसेसरी डिटेल्स, फैटी आपको उसमें डालना है। या तो फिर आप इसमें ये भी सकते हो पोस्टर ऑन दैम द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के बारे में 2050 का किस तरीके से होगा वो आपको करना है। फिर उसके बाद अगर राइट अ स्पीच लिखनी है एक, ठीक है, अटैम्प्ट एनी टू, फिर हमारा इसके अंदर हमारा है। तो इस तरीके का जो हमारा क्वेश्चन का जो पैटर्न है मिड टर्म का आप देख सकते हैं। तो बहुत ही इजी पेपर रहा था, आई होप कि आप सभी ने सारे अटैम्प्ट किए होंगे। तो इसी तरीके से हमारी और भी जो अपकमिंग जो आपके एग्ज़ाम है उसके जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और क्वेश्चंस तो हमारे बहुत इजी दिए गए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आ जाइए लिटरेचर वाला पार्ट भी देख लेते हैं थोड़ा सा। व्हाट हैपन व्हेन द गोल्ड फिंच केम टू द
लेबोरेटरी। द पोएट टॉक अबाउट द पर्टिकुलर कार्डबोर्ड एंड द हाउ इज़ द स्पेशल टू हर, क्यों स्पेशल था वो बताना है आपको। गिव द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नरेटर एंड द बोट, हाउ हैड द नरेटर इक्विपमेंट एंड द टेस्टेड इट, किस तरीके से किया वो आपको बताना है, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस है हमारा, इसका लास्ट पार्ट भी दिया गया है, एनी अटेम्प्ट। मदर्स डे पे करना है सेलिब्रेट ऑन द ऑल डेज, डू यू एग्री? हाँ करना चाहिए भाई ज़रूर, कि माँ से बढ़कर कुछ होता ही चाहिए। ये तो हमारा कुछ बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।